और मुझे गूज बम्स आ गए हैं एकदम से कमर पे और मुझे डर लगने लग गया है। ओह माय गॉड, व्हाट, ये क्यों मरा मैंने? नहीं सिर्फ कि उसने क्या देखा, इस वजह से भी कि उस औरत को उस लड़की का नाम ही पता था। शी, ओह माय गॉड, ये क्या पढ़ लिया मैंने? जानवर मार दिए हैं कि बेड के नीचे कुछ गिरा है। वुड के फ्लोर में नाखूनों के ऐसे खिरचने के निशान। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत अलग होने वाली है बाकी वीडियो से, बिकॉज दिस इज लाइक समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। whenever I am free or whenever I am like eating something, I love to read stories written by people on Reddit or Quora. So बहुत ही weird stories मिलती है मुझे कई बार. So I'm like, क्यों ना कुछ कुछ स्टोरीज शेयर की जाए. So there will be specific topics जिसपे हम कुछ कुछ स्टोरीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में मैं 3 स्टोरीज शेयर करूंगी, एक एलियन एक्सपीरियंस की और 2 क्रीपी स्टोरीज रेडिट और क्योरा से लेकर आई हूँ, जो कि लोगों की स्टोरीज है, मेरी नहीं है. Without any further ado, let's dive into the video. A disclaimer: these stories are not mine, और जिनकी भी स्टोरीज हैं वो उनके एक्सपीरियंसेस हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग them. If you don't agree with anything that I say today, it's not my opinion, it's the opinion of the person who has wrote the story. I am just the second person who is going to recite it. So these stories are not mine. So the first story is an alien story, and this story is recited by a girl, and it's about her mother and her mother's friend. It's their experience. हम इसे मेरे नाम से बुलाते हैं, तन्वी. Although she doesn't seem to be the citizen of India, but मेरे नाम से बुलाते हैं, तन्वी बोलते हैं, ठीक है. तन्वी's mother and तन्वी's mother's friend लीसा. तो तन्वी की मम्मी और लीसा, उसकी मम्मी को याद नहीं था सिर्फ कि क्या हुआ, बट लीसा को थोड़ी थोड़ी चीजें याद थी. बट लीसा ने उसके बारे में बात करना प्रेफर नहीं किया और लीसा ने उसके बारे में बात नहीं की. कुछ टाइम बीता तो लीसा और उसकी मम्मी दोनों का कांटेक्ट टूट गया था और 10 साल के बाद वो लोग मिले. तो लीसा और उसकी मम्मी अलग अलग सिटी में रहने लग गए थे. 10 साल बाद जब वो मिले तो लीसा बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी, बहुत डिस्टेंट हो गई थी, ड्रीमी सा पर्सनालिटी हो गई थी उनकी, बहुत वियर्ड हो गई थी. मतलब एक वो होता है ना, जब दोस्त ढंग से दोस्त की तरह बात ना करे, तो that's like that. जब उन्होंने थोड़ी बहुत बात करी तो लीसा ने उस इंसिडेंट के बारे में बात छेड़ी. लीसा ने खुद ही बात छेड़ी, उनकी मम्मी ने नहीं. तो लीसा ने उस इंसिडेंट के बारे में बात छेड़ी एंड उन्होंने बोला कि डू यू रिमेम्बर एनीथिंग. लीसा सेड कि हाँ, मुझे अब सारी बातें याद हैं कि क्या क्या हुआ था. तो लीसा ने बताया कि पहले वो इस बारे में बात इसलिए नहीं करती थी क्योंकि उन्हें बहुत कम कम चीजें याद थी, वो सारी चीजें भूल गई थी. बट नाउ विद टाइम शी रिमेम्बर्स एवरीथिंग. उस टाइम पे तो उनको बहुत कम कम चीजें याद थी, बट अब विद टाइम उन्हें सारी चीजें रिकॉल होने लग गई टाइम टू टाइम. तो अब उन्हें सब याद है कि उनके साथ क्या हुआ. और उसके बाद भी, कहती लीसा के अकॉर्डिंग, वो एक एलियन अबडक्शन था उस दिन जो उन दोनों के साथ हुआ. और उसके बाद भी लीसा के साथ 3 बार और एलियन अबडक्शन हुआ है. तो अब हम ये देखते हैं कि लीसा क्या बताती हैं कि एलियंस ने क्या किया एंड ऑल. सो बेसिकली जितना लीसा को बताया, जब फर्स्ट अबडक्शन हुआ था, जब वो दो छत पे थी, तो एलियंस ने उनकी बॉडी में कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे. दे वर ट्राइंग टू एनालाइज हर. फर्स्ट और सेकंड अबडक्शन में दे डिड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन हर बॉडी, बट आफ्टर दैट अब जो recent abductions हुए, they did not do any experiment or anything on her body physically, rather they talked with her. एंड उनकी लैंग्वेज और लीसा की लैंग्वेज ऑफ कोर्स सिमिलर नहीं थी. लीसा को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, उनको लीसा की लैंग्वेज ऑफ कोर्स समझ नहीं आती, बट दे वर स्टिल एबल टू कम्युनिकेट एज इफ लीसा न्यू व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. तो लीसा भी उनकी भाषा पे, वो अपनी भाषा में बात कर रही थी, लीसा अपनी भाषा में बात कर रही थी. दे वर कम्युनिकेटिंग फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन. एंड दे प्रिडिक्टेड अ फ्यू थिंग्स अबाउट लीसा. तो जो फ्यूचर में चीजें होने वाली है उनको उन्होंने प्रिडिक्ट किया था. जैसे कि उन्होंने लीसा को बताया दैट यू विल बी प्रेग्नेंट एंड यू विल गिव अ बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न. बहुत साल पहले उन्होंने ये प्रिडिक्शन लीसा के बारे में करी थी. एंड
after few years when she actually got pregnant, she gave a birth to a stillborn. तो उनकी प्रोडक्शन सच हो गई. एंड दे ऑल्सो सेड कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, हमने जो तुम्हारी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए, डोंट थिंक कि हमारी वजह से हुआ है. इवन वी ट्राइड टू सेव यू, बट हम तुम्हें बचा नहीं पाए. हमने कोशिश करी कि आपके साथ ऐसा ना हो, बट वी कुडंट डू दैट. और आप आफ्टर दैट स्टिल बॉर्न आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी. तो लीजा could not conceive after that stillborn incident. उन्होंने ये भी बोला कि उस रात के बाद उन्होंने तन्वी की मम्मी को भी अबडक्ट किया था, बट तन्वी की मम्मी को कुछ भी याद नहीं है. She does not remember a thing about alien abduction and all that. Also, the most interesting thing that Lisa tells about the alien is, anyway, Lisa tells mom that every time she speaks with them, she comes to understand the truth more and more. When mom inquires what the truth is, Lisa just says that you will know eventually. And she says that once she learned of the truth, then everything became wonderful. So she knows something that the whole humankind don't. And Lisa कुछ तो जानती हैं about the truth, whatever the truth she's talking about. And she knows something which none of us know about aliens, and she does not reveal कि ये the truth क्या है. Lisa ने नहीं बताया, but she said that आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि the truth क्या है. अमेजिंग कि क्या है द ट्रूथ, हम मुझे भी जानना है. और मुझे गूज बम्स आ गए हैं एकदम से कमर पे, और मुझे डर लगने लग गया है. ओह माय गॉड. She closes the case by saying कि Lisa is living a very normal life. She does not have, like, her life is not about aliens. She lives a very normal life. She is very happy in her life. Like, alien is not the central part of her life. That's what she says. एंड में इन्होंने एक थोड़ा सा समरी सा दिया है. Aliens abduct my mom and her friend. Mom doesn't remember much, but her friend remembers everything. Apparently, they were both abducted again several times after that. Aliens predict the future. I have my little take on the fact how they predict the future. Maybe they have figured out the time travel, and they have figured out the speed, you know. Time travel is linked with speed or something. कि एक speed में if you travel, you can travel the time. So maybe it's that case. But that was interesting. Aliens know time travel. That's amazing. And they were like, okay. I feel goosebumps और मैं डर गई हूँ थोड़ी सी. तो इसको बंद करते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते हैं. What if they can see me? Oh my god. ऐसा सोच लेती हूँ मैं, पता नहीं ऐसा होगा नहीं, बट मैं सोच लूंगी ऐसा, तो अब मुझे डर लगेगा. तो हम बात नहीं करते इसके बारे में. What if I get abducted or something and then I'm writing on Reddit कि oh I got an alien experience. Oh wow. Or maybe YouTube. I will come and tell on YouTube. Yeah, that was nice and that was creepy. Aliens can see the future, and they decided to see her future was something more creepy. Do they choose people to see their future? Let's not talk about it anymore because I'm getting goosebumps and I'm scared and I'm lighthearted and I cannot. Yeah, that's all. Let's मूव टू नेक्स्ट स्टोरी. तो ये एक लड़की का एक्सपीरियंस है. वो अपनी स्टोरी बता रही है कि जब वो 6 या 7 साल की थी, उसे बहुत स्ट्रेंज से सपने आते थे. वो सपने ऐसे थे कि कोई टीवी शो चल रहा है और वो किसी लेडी का पूरा लाइफ ही देख रही है. लाइक इफ आई गेट अ ड्रीम टुडे कि मैं अपने सपने में एक लेडी को देख रही हूँ और उसने खाना खा रही है वो, एंड नेक्स्ट डे आई हैव अ ड्रीम ऑफ हर स्लीपिंग. मतलब मैं उसी लेडी के बारे में सपने देख रही हूँ, उस लेडी की लाइफ देख रही हूँ in that dream. She was having those kinds of dreams where she was seeing and witnessing a whole life of a woman जिसे वो जानती भी नहीं है. तो उस औरत को वो नहीं जानती एंड उसकी लाइफ वो देख रही है. और बहुत ही रैंडम स्टोरीज वो देखती थी. जैसे कि
उस औरत को काम से घर वापस आते हुए देख रही हैं। उनकी एक ओल्डेस्ट डॉटर थी जिन्होंने व्हाट, ये क्यों पढ़ा मैंने? ओके, most of it was random stories like her coming home from work one day to find out her oldest daughter had locked her sister out of the house naked. चलो मैं रिसाइट करती हूँ कि उन्हें क्या क्या सपने आते थे. I had dreams of watching this woman beat her children. I watched this woman and her boyfriend get into drugs. I watched them shoot up heroin before I even knew what it was. I even watched this woman die of AIDS in a hospital bed. None of it made sense to me until I even watched this woman's funeral. So she basically watched everything of the last dream that she had about that woman's life was the woman's boyfriend raped her eldest daughter. So that was after her funeral, and after she died, the boyfriend did that to her eldest daughter. And this was a horrific scene for that girl. वो 6-7 साल की बच्ची, she is seeing that horrific dream जिसमें these all things are happening, and it was like scary for her. And after that, जब वो रेप वाला सपना उन्हें आ रहा है तो उनको कानों में एक आवाज सुनाई दे रही है उसी वुमन की, एंड शी सेइंग टेल हर आई एम सॉरी, प्लीज वेनेसा टेल हर आई एम सॉरी, आई शुड हैव लिसन्ड. दैट वुमन इज सेइंग प्लीज वेनेसा, उसे बोल दो दैट आई एम वेरी सॉरी, मुझे सुनना चाहिए था उसकी बात. एंड एट दिस पॉइंट वेनेसा वोक अप एंड शी पैनिक्ड. इस वजह से नहीं सिर्फ कि उसने क्या देखा, इस वजह से भी कि उस औरत को उस लड़की का नाम भी पता था. शी न्यू हर नेम वेनेसा, एंड उन्होंने सपने में उसे बोला है कि वेनेसा प्लीज टेल हर आई एम सॉरी. सो दैट वाज वियर्ड फॉर हर एंड दैट क्रीप्ड हर आउट. तो इतना डर गई वो लड़की, वो इतनी छोटी बच्ची बेचारी, वो इतना डर गई कि वो गई भाग के अपनी मम्मी के पास, एंड शी हग्ड हर एंड शी टोल्ड एवरीथिंग अबाउट हर ड्रीम्स, कि उसे कैसे कैसे सपने आते हैं, वो किस औरत के सपने देखती है, वो औरत कैसी दिखती हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ, आफ्टर हर डेथ क्या क्या हुआ. एंड वो अपनी मम्मी से वो सब बताती है. एंड व्हेन शी वाज टेलिंग दिस ऑल टू हर मॉम was shocked and she cried a lot. She cried a lot. मैंने ऐसा अपनी मम्मी से पूछती थी that why are you so shocked and why are you crying like that? तो वेनेसा की मम्मी कहती है कि this is exactly what happened with my mom. So basically, Vanessa's grandmother, maternal grandmother, came into her dreams. उन्होंने उसे अपनी सारी लाइफ दिखाई, एंड वो लास्ट में अपनी ओल्डेस्ट डॉटर जो वेनेसा की मॉम है उनसे सॉरी बोलना चाहती थी बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड विद हर, बिकॉज ऑफ हर मदर. तो बेसिकली जो वेनेसा की मदर के साथ हुआ वो उसकी ग्रैंड मदर की वजह से हुआ, जिस वजह से उसकी ग्रैंड मदर आफ्टर डेथ थ्रू वेनेसा उसकी मम्मी से माफी मांग रही हैं. एंड दैट्स creepy, and that's so sad that a 6 or 7 years old girl is seeing all these things in her dreams, and it's super sad for her mother that she had gone through so much. Oh god, this was scary, this was creepy. Last me she wrote, my grandmother showed me scenes from her life, asked me to apologize to my mom for not listening to my mom about the BF raping her. Also, her mother never told her story to her daughter क्योंकि of course she is a 6 to 7 year old baby. Why would she tell her all these things at such a young age? वो इतनी छोटी बच्ची को अपनी ये स्टोरीज नहीं बताएंगी. तो उन्होंने अपने पास्ट के बारे में अभी तक नहीं बताया था अपनी बेटी को, but she saw it all in her dreams. So basically she got to know about all of this. That is creepy. Okay, this is a story of a guy who discovered a glorious Pokemon themed chat room.
सो एक लड़के को एक चैट रूम मिलता है पोकेमॉन थीम्ड, और वहां पे दुनिया के सारे लोग होते हैं जो उस चैट रूम में होते हैं, एंड they are talking to each other. They had this common interest of Pokemon, and he was in 5th grade. So वहां पे उसे इस चैट रूम में एक लड़का मिलता है जिससे उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है. उसका नाम हम रख देते हैं प्रिंस. Although this story is of a midwestern state, तो प्रिंस नाम रखते हैं उसका. तो उसे प्रिंस मिलता है और प्रिंस से उसकी काफी अच्छी बातचीत हो जाती है आफ्टर 100 hours ऑफ फोन कॉन्वर्जेशन. प्रिंस के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा. प्रिंस जो है थोड़ा सा एसेट्रिक है. उसे ऐसा उसे ने बोला है कि प्रिंस थोड़ा सा एसेट्रिक है. उसे क्रिएचर मॉन्स्टर्स वाली चीजें बहुत पसंद आती हैं. प्रिंस बिलीव्ड इन chupacabras, and he believed in stuff like Godzilla, Spawn, whatever. उसे ऐसी चीजें बहुत पसंद है, मॉन्स्टर टाइप. तो प्रिंस का ये इंटरेस्ट है. तो थोड़ा सा वो इसेट्रिक है. एंड प्रिंस कोई मिड वेस्टर्न स्टेट से है जो उसने रिवील नहीं किया, बट मिड वेस्टर्न स्टेट का है. एंड आफ्टर नोइंग प्रिंस और काफी घंटों की फोन कन्वर्जेशंस के बाद प्रिंस अपनी स्टोरीज इसके साथ शेयर करता है, हमारे नरेटर के साथ. ओ माय गॉड, ये क्या पढ़ लिया मैंने. ओके. he told the narrator कि प्रिंस told the narrator that sometimes पहले क्या होता था. प्रिंस नरेटर से कहता है कि पहले क्या होता था, मैं ना ब्लैकआउट हो जाता था. अब मैं प्रिंस के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ. प्रिंस कहते हैं कि पहले क्या होता था, मैं ब्लैकआउट हो जाता था, और जब मैं होश में आता था आई वॉज हर्टिंग. वो देखता था कि मैंने जानवर मार दिए हैं. बेसिकली प्रिंस ब्लैकआउट हो जाता था, और जब वो उठता था तो वो देखता था कि he is in a process of hurting animals or had already hurt animals. तो उसे पता भी नहीं होता था, वो अपने होशो आवाज में नहीं करता था ये चीजें, बट उसका था कि वो एनिमल्स को मार देता था when he used to black out. और जब वो उठता था वो देखता था कि he had all देखता था कि उसने एक एनिमल को पहले ही हर्ट कर दिया है. एंड उसके पास उसके कुछ कजिन्स भी थे, कुछ नेबर्स भी थे जिनको वो बहुत परेशान करता था, और वो खुद नहीं करता था, वो पता नहीं कुछ तो उसको हो जाता था, एंड वो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर देता था. सो प्रिंस वाज हर्टिंग एनिमल्स फॉर नो रीजन. वो ऐसे एनिमल्स को हर्ट करता था कि कोई सेन इंसान ऐसा नहीं करेगा. तो प्रिंस के किसी फैमिली फ्रेंड या किसी नेबर ने सजेस्ट किया कि शायद प्रिंस इज पोजेस्ड विद अ डीमन एंड इसका एक्सोर्सिज्म होना चाहिए. तो उसके प्रिंस के पेरेंट्स ने सुना एंड दे डिसाइडेड कि इसका शायद एक्सोर्सिज्म होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाटएवर ही वाज डूइंग वाज नॉट सेन. सो रात में उसके एक्सोर्सिज्म होता है, पूरा रूम अंधेरे में होता है, एंड दे परफॉर्म्ड एक्सोर्सिज्म XYZ जो भी होता है एक्सोर्सिज्म में. They performed it, and weird चीज ये होती है जब उसका एक्सोर्सिज्म हो रहा होता है, तो जैसे ही डीमन उसकी बॉडी को छोड़ता है, everyone in that room heard कि बेड के नीचे कुछ एकदम से फेंका गया है, लाइक कुछ एकदम से बेड के नीचे गिरा है. बहुत तेज आवाज होती है कि बेड के नीचे कुछ गिरा है, एंड कोई अजीब सी चीज क्रॉल करते हुए रूम से निकल जाती है. एंड वो वुडन टाइल्स होती हैं, वुड का फ्लोर होता है, तो उस वुड के फ्लोर में नाखूनों के ऐसे खिरचने के निशान हो जाते हैं. दैट थिंग ड्रॉप्ड, बेड से ड्रॉप हुई वो चीज, और वो खिसकते हुए क्लॉ करते हुए रूम से भाग जाती है. एंड आफ्टर दैट प्रिंस ने कभी किसी चीज को हर्ट नहीं किया, कभी कुछ भी गलत नहीं किया. फिर उसके बाद प्रिंस पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, बट द प्रोसेस ऑफ एक्सोर्सिज्म was very weird. The demon basically dropped from the bed, from his body basically. It dropped from his body and it clogged and went out of the room. That's what Prince says कि ऐसा हुआ.
That's how Prince got rid of that demon, and after that, he did not hurt any creature, and he was sane after that, basically. And that's all about the creepy stories.